औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वनीला आइसक्रीम की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने किलो दूध मैंने लिया है। ये एक टेट्रा पैक क्रीम है जो हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी सी चीनी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको 1 किलो दूध है, इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये आधा किलो नहीं हो जाता। इसको हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। इसको हमने आधा जो है खुश्क करना है दूध को, ताकि हमारी वनीला आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी बने। मीडियम जो है वो आप चूल्हा रखें, साथ साथ हिलाते रहें चम्मच, ताकि दूध जो है नीचे लग ना जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ हिलाते रहें। तीन चीज़ों से तैयार होने वाली है ये तो चीज़ें घर में भी होती हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। दूध हमारा उबल रहा है तो इसको हम साथ साथ हिलाएंगे। अब हम इसमें 6 टेबलस्पून जितनी चीनी जो है वो शामिल कर देंगे। छः या 7 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल करनी है चीनी, और इसे अच्छे से हिला लेना। जो बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, 5 से 10 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद हम इसे चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया। अब ये देखें, दूध हमारा बहुत अच्छे से जो है बॉयल हो रहा है। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो ये देखें, दूध जो है वो हमारा आधा किलो रह गया। 1 किलो दूध था तो इसको हमने पका पका के आधा किलो कर दिया। इसमें हमने चीनी भी शामिल की थी, उसको भी साथ में पकाया था। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। इसको हम ठंडा कर लेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद जो है वो क्रीम शामिल करेंगे। तो ठंडा हो गया है। अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे। अब हम इसमें ये क्रीम जो है वो शामिल कर देंगे। ये हमें आधा जो है डब्बा डालना है इसके अंदर क्रीम का, पूरा हम शामिल नहीं करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जब तक ये मिक्स नहीं होगी हमें चम्मच को चलाते रहना। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम भी शामिल कर सकते हैं।
तो ये मिक्स हो गई क्रीम। अब हम इसे ढक के ओवरनाइट जो है फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। अब हम इसे ओवरनाइट फ्रिज में रहने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ओवरनाइट रखने के बाद हमारी आइसक्रीम जो है बहुत अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखें, अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, कितनी मज़े की हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। ऐसे घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।